और पंडित जी की बड़ी मार्मिक बात है। पंडित जी की बात है भाई लोगों ने साधारण लगती है लेकिन या तो हमारा दिमाग खराब हो लिया भाई और या शास्त्र मिथ्या हो गया जी, क्योंकि ऐसा है तो शास्त्र में लिखा है। जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने जाना है, ताराचंद के खिस्से में जब धर्ममाल की चंद्रगुप्त की शादी हो जाती है और धर्ममाल की लेके चल है, जब धर्ममाल की पूछती है उससे चंद्रगुप्त से कि आपका माता पिता और आपके भाई बंधु की स्वभाव के कैसे, और पंडित जी ने माध्यम तो यो व्यवहार काल का लेकर के, और व्यवहार तो स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है, पूछ लिया अगर भाई आपके भाई क्या क्या करते हैं, आपके माँ बाप क्या करते हैं। लेकिन पंडित जी ने जो सुना दो बातों का बड़े मर्म से ध्यान रखा है इस कविता में। एक तो हमारी हरियाणा की संस्कृति, यानी कारोबार व्यवहार खान पीन में हमारा हरियाणा किस तरह का था, रहता था, कैसी पवित्रता थी, बड़ी मर्मिक बातें जी। और कार्य भी हित करता था, अविहित करता था, ये बात बड़ी मर्मिक दर्शा रखी। तो आड़े धर्ममाल की पूछती है, चालू है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जी। आड़े धर्ममाल की पूछती है किसे स्वभाव के माता पिता और किसे स्वभाव के भाई किस रंग ढंगते करो सो गुजारा बुझ जैसे थारी ब्याई। बड़ी मर्मिक बात कही पंडित जी ने। तम न तय मैं आप जानगी जहाज भी भरया करो सो और सौदा सूत व्यापार करण व्यापार सा करते दुनिया में फेरया करो सो। मात पिता के चरना कैमा शर्फ भी धरया करो सो। बड़ी मर्मिक बात बता रखी। क्या हरियाणा में क्या संस्कृति थी, हरियाणा के लोग कैसे बर्तेवा करते थे, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहते थे और कैसे धर्म कर्म करते थे, किन किन बातों का वो ख्याल करते थे, कौन सी उनकी राय थी, बड़ी मर्मिक बातें बता रखी। माता पिता के चरणों के माँ शर्फ भी धरते हो धरया करो और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तुम यज्ञ भी करया करो। थारा आपस के माँ प्रेम ये न तो कह रखे प्रेम सहकना, पर ऐसा नहीं, थारा आपस में से प्रेम निंदा छोड़ पराई किस रंग ढंगते करो सो गुजारा बुझ जैसे थारी ब्याई। इब या जो रागणी है जी या कति सीधी सीधी सी है, जमा सीधी कति, हाँ बिल्कुल व्यवहार काल की। अगर दो आदमी बैठ कर बात कर रहे हैं, बिल्कुल आजा मैं एक जगह सुनान लग गया, सौड़ एक भाई बोला मेरे यार बोला ये भी को बात सुनान की है, ये तो सब जाने हैं, कोई और बोला सूत्री ही बात जानते हैं तो कौन है ये तरह सा है। हाँ कुछ फिर इसमें फेर बदल है जी जो आपने सुनाई है पहली कली यह है न्यूतम भी जान गई तम जहाज भी भरया करो सो। और सौदा सूत व्यापार नहीं व्यवहार, सौदा सूत व्यवहार सा करते नु जग में फेरा करो सो। और मात पिता के चरणा के माँ के शीश भी धरया करो सो। और गौ ब्राह्मण साधु का के तम आदर करया करो सो, आदर करया करो सो। हाँ ना। और आपस में थारा प्रेम कितना कितना दियो निंदा छोड़ पर आई। एक बार आप अपने वाली दोबारा बोलिए या जो आप पहली के लिए आपने तुमने तो मैं आप जानगी जहाज भी भरया करो सो। यानी तुमको थारा तो बेरा पाटिया देख लिया, जहाज भर के जा रहे व्यापार कर जी। अरे कहने की बात दूसरी नहीं, पंडित जी ने वो बातें कह रखी तो कट नहीं सकती। तुमने तो मैं आप जानगी जहाज भी भरया करो सो और सौदा सूत व्यापार सा करते जग में फेरया करो सो। और मात पिता के चरना के माँ सिर भी धरया करो सो। और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तुम यज्ञ भी करया करो सो। और आपस में थारा प्रेम
निंदा छोड़ पराई। यानी पराया तो किसी पर, यह बहुत मर्मिक बात है। यानी पराई निंदा सबसे बाधक। एक तो जिस आदमी की जो हम निंदा करते हैं, अगर वो गुण उसमें चाहे हो ना हो कोई बात नहीं जी, उसमें तो चाहे सें कि ना सें, हम झूठ भी बोलते वह खाम खा भी निंदा करते वह उसकी। हाँ बिल्कुल जी। वह गुण उसमें ना हो, वह कार्य उसको ना करता हो, वह सोच उसकी ना हो, वो नजरिया उसका ना हो, और हम खाम खा उसका ब्लेम लगा के उसकी निंदा करते हैं। लेकिन वह सारे के सारे दोष हमारे अंदर आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये विधान है परमात्मा का प्रकृति का। इसलिए पराई निंदा तक भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अष्टम भक्ति अथा लाभ संतोषा, और स्वप्न नहीं देखे पर दोषा। दूसरे के दोष ना गुण देखने की जरूरत और ना दोष देखने की जरूरत, सब क्यों बढ़िया है। उस परमात्मा का खेल है, उस परमात्मा करनिया से, और वो परमात्माएं अपने द्वारा आप एक अपनी लीला कर रहा है। यो कर्ता बनकर जीव बंधा हुआ है, और सबसे बड़ा यो बंधन आ जाता है कि एक दूसरे में कमियां देखना और कमियां वर्णन करना। फलाना न्यू करे है, ढकड़ा न्यू करे, ऐसा नहीं। और पंडित जी की बड़ी मर्मिक बात है, पंडित जी की बात है भाई लोगों ने साधारण लगती है लेकिन या तो हमारा दिमाग खराब हो लिया और या शास्त्र मिथ्या हो गया जी, क्योंकि ऐसा है तो शास्त्र में लिखा है। जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने जाना है, आज भागवत पुराण के 11वें स्कंद का 30वां अध्याय पढ़ा मैंने। ऐसा ज्ञान दे रखा है व्यवहार काल का भी, उसमें तो दे रखा था भगवान श्री कृष्ण का विग्रह जो सुना, यादवों का विध्वंस और उनका परम धाम में पधारना। लेकिन इतनी बार बात है कि किस बात से क्या होता है। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कह रखी। भाई कारोबार तो सब करें जी, पर कोई माता पिता को तड़के राम राम भी करके ना करते, जो कि भगवान का स्वरूप है माता पिता। माता पिता तीर्थ धाम हैं, धाम चारों धाम और 68 तीर्थ हैं। माता पिता उन पापों का नाश कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है उनके चरणों में हाथ लगाने से और नमस्कार करने से उन पापों का नाश हो जाता है। जो पाप तप करने से भी उनका प्रायश्चित ना होना, वो माता पिता को केवल नमस्कार करने से समाप्त हो जाता है। माता पिता का जो आशीष है ना, आत्मा का आशीष, वो परमात्मा का आशीष है। परमात्मा के सामने विचार करे भाई साहब कि कुछ भी नहीं ठहर सकता। तो पंडित जी ने छोटी बात नहीं कह रखी जी। और फिर दूसरी कली में चंद्रगुप्त बताओ है, किस मुल्क में दगाबाज ठग चोर और जार गणेश हैं, पर संगलदीप में एक घर थारा देखे ताबेदार गणेश हैं। हमारे हरियाणा में जमींदार घर साहूकार गणेश हैं, और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कर खुश नरनार गणेश हैं। यानी व्यवहार काल बताते बताते एक लाइन तक परमार्थ की भी ठोक रखी और इससे बड़ा परमार्थ है जी। अगर कोई परमार्थ करना चाहता हो तो इससे बड़ा परमार्थ नहीं है जो इन दो कलियों में बताया, गौ ब्राह्मण और साधु और माता पिता, इससे बढ़कर के और परमार्थ नहीं। और घनी बात तो ये है कि कोई भी परमात्मा ने ऐसा कार्य नहीं रचा कि जो परमार्थ ना हो जी। यो तो हम कुल छड़ी जो है ना, शर मार के माँ की चूची ने पका के दर्द कर दे, दूध पीना तो दूर रहा। हमारा कुलछनापन सिद्ध करने का तरीका गलत अपना लिया। संतान उत्पत्ति के लिए भगवान की इजाजत, समाज की इजाजत और विहित कर्म शास्त्र में युक्त लिखा है। लेकिन हम कुलक्षण करके जो है ना उसको
दुर्व्यवहार कर लेकर पाप कर लेती जी। और नरक में जाने का काम कर लेती। आप भी मरते हैं, रागली को भी मारते हैं, स्त्री पुरुष को भी मारती है, आप भी मर जाती है जी। बात दोनों के लिए बराबर है। जी जी जी। बड़ी मर्मिक बात। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कर खुश नर नार रहे से। या एक पर दोबारा लियो जी, दूसरी कली। दूसरी कली, हाँ जी। किसे मुल्क में दगाबाज ठग चोर और जार घने से, पर संगल दीप में एक घर थारा देखे ताबेदार घने से। और हमारे हरियाणा में जमींदार घर साहूकार घने से, और गौ ब्राह्मण साधु सेवा कर खुश नर नार घने से। मात पिता आगे बेटा बेटी देखे बोलन तक की रख समाई। किस रंग ढंगते करो सो गुजारा बुझे से थारी ब्याही। एक एक बात पंडित जी ने व्यवहार की है, और रे व्यवहार नहीं हो तब देख ले वो भाई, उन तो नहीं हो तो पूछता तू इसमें बता रखे नहीं मरता है। बस यह है बात पूछनी। जो पंडित जी ने व्यवहार बताया हरियाणा का, संस्कृति बताई हरियाणा की कि भाई हमारे हरियाणा में ऐसा है, यही तो बात बताई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई न्यारी बात तो नहीं। जान दस है तू सारी, मान गए हम तेरी बात ना, बस जानकारी में तेरी में कोई कमी नहीं। पर क्या ऐसा बरतता है जी, जैसा इसमें कविता में बता रखा है। फिर तीसरी कली में बताओ है, शहर के अंदर दुर्गा का मंदिर देखे भवन भी होया करें से, और कुएं प्याऊ धर्मशाला एक हरिया बाग भी होया करें। बड़ी मर्मिक बात है पंडित जी की। मैं एक तो यो चंबा है कि लोग न्यू कहे हैं कि भाई पंडित जी ने साधारण बात कह रखी, तो महीने विज्ञान में बैठाओ। साधारण पंडित जी की कोई बातें को नहीं, इस पर घना रोड़ा रहे। शहर के अंदर दुर्गा का मंदिर भवन भी होया करे से, और कुएं प्याऊ धर्मशाला पे करिया बाग भी होया करे से। तीर्थ व्रत यात्रा में कदे गमन भी होया करे से, और संध्या तर्पण गायत्री कदे हवन भी होया करे से। ठाडे हीणे और गरीबा की चाहे सभी भलाई। ठाडे हीणे गरीबा की सब चाहे भलाई। किस रंग ढंगते करो सो गुजारा बुझे से थारी ब्याही। फिर चौथी कली में बताता है भाई हमारे हरियाणा में क्या है जी। एक भी बात परमार्थ न्यारी नहीं, एक भी। यानी अगर ऐसा करे, पूछ रही है जैसे कि मंदिर में जाते हो जो उत्पत्ति करने रोजाना, वो देव जिन देव के द्वारा तुम जिंदा है, जिन देवों के द्वारा तेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, अर्जुन को भगवान समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन दूसरे अध्याय में, तुम तो यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करो, और देवता थारे को बिना मांगे वांछित फल देंगे। वो पदार्थ देंगे जो मांग चलना जरूरत होगी जी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आड़ पंडित जी वो इशारा करके बताओ कि शहर के अंदर दुर्गे का मंदिर एक भवन भी होया करे से, और तीर्थ व्रत यात्रा में कदे गौन भी होया करे से, और संध्या तर्पण गायत्री कदे हवन भी होया करे से। ठाडे हीने गरीबा की साव सभी भलाई। किस रंग ढंग तक करो सो गुजारा। एक बात पूछता उससे, तू पूछता याद नहीं तेरे कि भाई ऐसा करता है क्या, सबका गरीबा भला चाहो है तू? मैं जान से तू, पर क्या ये भाव है तेरा? क्या तीर्थ यात्रा करता है? क्या मंदिर में रोजाना जोतबत्ती करने जाता है? भगवान के चरणों में मूर्त। पंडित जी ने जो सुना एक एक बात बड़ी तोल के कह रखी। योगी पुरुष थे, कोई साधारण आदमी नहीं ना है। तो गंधर्व थे वह, क्योंकि गंधर्वों के गान दूसरे हैं और योगियों के गान दूसरे हैं। बड़ी विलक्षण बातें हैं। चौथी कली में पंडित जी बताते हैं कि हरियाणा में क्या था। हमारे हरियाणा में कुकर्म करते देखिए बेईमान मरे से, जो और देख विचार करके
असली तो ये है कि जीवते हुए भी मरे हुए हैं हम। हमारे को बेरा एक होना रहा जिन चीजा ने पशु मौत तो भोगते हैं, मौत तो खाते हैं, उन चीजा के लिए हम तड़पते अंडा दिन रात, तो मरण में कसर भी केस। और फिर कोई कार्य हमारे हाथ में कुछ करने में हम सामर्थ्य नहीं, किसी भी कार्य में हम सामर्थ्य नहीं कि इस खाट पर तो उतर कर एक पातड़ कर लो, या एक हाथ न हिला लो, या एक आंगली न हिला दो। मेरे माँ ये भी सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये भी उस परमात्मा की ही सत्ता है। तो फिर मरण में घाट भी के मरे मराए है जवार यार कोई बोल रहा, कोई और उन देवों की माया है। पंडित जी ने एक एक बात बनी हुई याद आवा, यह भी दया देवताओं की, ना तो और क्या दया था मसाला। वो आर्य समाजी भाई विचार करके देखें कि इस शरीर में जिसके द्वारा संचालित है यो शरीर और कार्यरत है यो शरीर, इस शरीर में 33 देवता वास करते हैं जी। और एक एक देवता के द्वारा यो शरीर रक्षित है, और एक एक देवता दो दो कार्य करता है जी। परमात्मा ने भी अपने 3 रूपों में भक्त होकर के दो दो कार्य करे, और यो परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है यो भी भ्रम है हमारे। जब ज्ञान के द्वारा शास्त्रों में देखा जाता है, भागवत पुराण के 11वें स्कंद का 28वां और 27वां और 29वां स्कंद अध्याय पढ़ कर देखोगे तो पता लगेगा कि सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा से अन्य किंचित मात्र कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। यो तो भ्रम है। और पंडित जी ने ऐसे विलक्षण ढंग से बता रखा है कि भाई उसने तो क्या बात थी उनकी, बात धन्यवाद है उसको। तो ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं से, और काल छड़ी ने जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से, और पैदा हो रोज मरण की देखिए अच्छी आड़ नहीं। इन विषयों के पीछे, इन तमन्नाओं के पीछे अपनी पूर्ति के लिए भ्रमित होकर के बार बार मरते, बार बार जीते, दिन में पता नहीं कितने बार मरते हैं। पंडित जी ने कोई झूठ नहीं कह रखी, और फिर आखिरी में यो निचोड़ कर दिया कि कल्पित जीव को सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं, और कह लक्ष्मी चुंद कुछ माल नहीं से, जो गांठ बांध के ले रहे कुछ भी। यानी कहने का तात्पर्य विद्वानता और शास्त्रों का ऐसा मत है कि कुछ भी नहीं है, सब कल्पित है। विषय में भी आनंद नहीं है, कल्पित है, क्योंकि आनंद तो एक आनंद ही है, और वो परमपिता परमात्मा का अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है। फिर न्यारा खड़ेता होगा। और ऋषियों ने जो है ना अनुभव करके ने एक एक बात ऐसी खुलासा करके ऐसा समझा रखा है, मृग तृष्णा का जल का उदाहरण दे करके, और स्वर्ण सोने का उदाहरण दे करके, और चांदी का सिप्पी में उदाहरण दे करके, एक एक बात इसे उदाहरण दे करके इसी समझा रखी है। और पंडित जी ने भी ऐसा समझा रखा है कि गजब कर रखा है, लेकिन हमारी समझ में आओ जब ना भाई। वो गजब करके जा रहा है भाई, एक एक बात अनमोल भी कह के जा रहा है भाई। तन्ना तो सटानी हमारे फायदे की कही, पर मानने तक वो है ना जो जानेगा सही। उन भाइया कसूर नहीं, वे अज्ञान में धसे हुए डूबे हुए हैं, इसलिए वो इन बातों को सत्य नहीं मानते, असत्य मानते। हमारे हरियाणा में कुकर्म करते देखे बेईमान मरे से, और गृहस्थ धर्म का पालन करते सब पुण्यदान करें से, तीर्थ व्रत यात्रा में हमारे ऋषि मुनि ध्यान करें से, झूठ कपट क्या बात है, एक एक बंदियों कहे साधारण बात से। यानी हमारे हरियाणा में प्राचीन में थी यह संस्कृति जो ये पंडित जी ने वर्णन की। झूठ कपट चोरी जारी करते सब इंसान डरे, और खान पीवन ओ ढन पैरण की मैं कब तक करूं बढ़ाई।
किस रंग ढंगते करो सो गुजारा बुझ जैसे थारी प्याई। एक एक बातें ऐसी बता रखी हैं। यह चौथी कली है ना, तो छठी कली यह बिल्कुल असाधारण है, यानी इसमें त्योहार बता रखे हैं जी। लेकिन त्योहार बरतने का भी तरीका और बिना तरीके बिना जो रचना में हमारे बनिया ने हमारे दादा परदादा हरने चलाए थे भी और हमने तो नहीं चलाए। और उन हम बेवकूफ बनावा या उन मूर्ख बनावा या उन कहा कुछ नहीं जाने थे, पागल थे, तो गलत है। हमारा बर्तेवा, हमारा स्वभाव, हमारी सोच गलत है। उन्होंने वो बातें बना रखी हैं जो विहित कर्म है, जिन कर्मों से केवल पुण्य होता है, पाप होता ही नहीं है। चैत लेके फिर चैत तक तीज त्योहार मनाने और तीज सलोणो फिर दशहरा देखे मान्य जा धी ध्याने। और होई ग्यास दिवाली फिर गोवर्धन रंग जाने और मापो में सकरात मना के बसंत के गुण गाने। फिर होली धुलेंडी और सीढ़ी सातम, आड़ सातम दे रखी है लेकिन सीढ़ी सातम, होली धुलेंडी सीढ़ी सातम छटने देवी माई। प्यार प्रीत और लेन देन का सबके मना उमंग से और चलना व्यवहार त्योहार सरखाना हमारे हरियाणे में ढंग से। चले व्यवहार त्योहार सरखाना चाहे कोई कितना है तंग से और तीज त्योहार मनावन का हमारे हरियाणे में ढंग से। और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा सारी दुनिया के सत्संग से। मेरे केसी दुनिया की कीर्ति इस श्री लक्ष्मी चंद ने गाई। भाई किस रंग ढंग तक करे से गुजारा बुझ जैसे थारी प्याई। तोड़ मत मेरे कैसे दुखिया की कृति, मेरे कैसी दुनिया की कीर्ति, मेरे कैसी दुनिया की कीर्ति श्री लक्ष्मी चंद ने गाई। यानी कीर्ति कहते कर्तव्य को, कृति कृति। हाँ, मैं क्या किया, कौन कौन क्या क्या करते हैं, तो उनका वर्णन पंडित जी ने करे कि भाई हमारे हरियाणा में ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसा ऐसा करते हैं, इस तरह के त्योहार मनाते, इस तरह व्यवहार करते हैं। चलना व्यवहार त्योहार सिर खाना चाहे कोई कितना है तंग से। यानी आड़े ये भी दर्शा दिया कि भाई गरीब हो चाहे अमीर हो, पर त्योहार वाला दिन सबका दोसना अच्छा भोजन बनता है और पूजा पाठ होती है। यानी जोत बत्तियां वगैरह खास करके ने ये लक्ष्य दिखा रखा है कि और दिन तक गृहस्थी ने टाइम नहीं है, भाई भाग दौड़ मर विषयों में फंसा हुआ है, लेकिन एक दिन ऐसा आवे है कि उस दिन अपने देव की पूजा पाठ करके न, इसीलिए ये त्यौहार मना रखे। आज फलाने का होली का पूजन, आज दिवाली का पूजन, आज दशहरे का पूजन, यानी आज इनका पूजन है, आज इनका पूजन है, ये व्यवहार बना रखे हैं। तो पंडित जी ने उनका वर्णन करके ये दिखाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आस्था खत्म हो रही है और यह आस्था के जिम्मेवार हमारे कैसे ठेकेदार हैं जिन्होंने यूं कहा है मिथ्या बात है, क्यों खाम खा पत्थर ने पूछो कि इतने मंदिर बना के इतने पीछे लाए, कई लाख रुपये ला दिए, इतने गरीबा में बांट देता, फलाना कर देता। ऐसा नहीं है, सुरती लगती है और आस्था बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान जीते इंद्रिय तत्परता। जब तक श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, जब तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और एक संस्कृत में साधन चतुष्ट आता है, उसमें सबसे बढ़िया बात आती है, यानी 4 बातें। साधन चतुष्ट
नित्य नित्य का विवेक और वैराग और उपरति तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान, यानी श्रद्धा बढ़ते ही समाधान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। हमारे ऋषियों ने परमात्मा के द्वारा कहो वे बातें बताई गई से, वो मार्ग दिखाए गए से कि जिन मार्गों से हमारा कल्याण। आड़े पंडित जी ने भी वो ये दर्शा रखा है और बड़े मर्मिक तरह से बता रखा है, भाई मेरे कैसी दुखी दुनिया की, आड़े दुखी हो रहा होगा, मेरे कैसी दुखी दुनिया की कीर्ति श्री लक्ष्मी चंद ने गाई, किस रंग नगते करो सो गुजारा बुझ जैसे थारी ब्याई। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखे।